हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सभी को इजी क्लासेज में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। सारे स्कूल क्लासेज क्लोज होने की वजह से जो आप लोग के पढ़ाई में दिक्कत चल रहे हैं उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का जो हमने घर पर से ही वीडियो के माध्यम से आप लोग सेवा प्रोवाइड करने का जो संकल्प लिया हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा लिया गया प्रत्येक संकल्प आप लोग को लक्ष्य तक पहुँचाने में कारगर सिद्ध होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोग के बताए थे रेशनल नंबर से रिलेटेड बातें। हमने बताया था कि आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रख लीजिए ताकि कोई भी राइटर का बुक बनाने में आपको दिक्कत ना हो। तो सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर रखे हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A आरिश अग्रवाल क्लास 8 का सारे क्वेश्चन को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने हुए रहिए, लास्ट वीडियो तक ले चलते हैं आपको एक एक क्वेश्चन को डिस्कस की ओर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है -3/5 एज ए रेशनल नंबर। आप लोग के बताए हैं रेशनल नंबर पहचानने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये आपको रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर हमेशा A/B या P/Q के रूप में होते हैं, जो कि है विथ डिनोमिनेटर्स आपको 20 होना चाहिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको मूल क्वेश्चन दे दिया गया है -3/5 को आप क्या करिएगा से आपको डिनोमिनेटर जो हैं अब आपको बताने होंगे कि नोमिनेटर किसको बोला जाता है और डिनोमिनेटर किसको बोला जाता है। अंश किससे बोला जाता है, हर किससे बोला जाता है। इसको अंश बोला जाता है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में नोमिनेटर भी बोला जाता है। इससे आपको हर बोला जाता है हिंदी में, इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर भी बोले जाते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, अंश और हर के बारे में। तो बोला कि आप -3/5 में क्या कर दीजिएगा कि आपको डिनोमिनेटर जो हैं, हर जो हैं 20 हो जाए। तो आप लोग के दिमाग में आ गए होंगे कि बात कि अगर अधिक की बात करेगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको आंसर अधिक पूछ रहा है तो इंटू करिएगा तभी आएंगे। आंसर आपको कम पूछेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि डिवाइड की बातें कर रहा है। अधिक पूछ रहा है तो आप समझिएगा कि डिवाइड की बातें नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल की बातें कर रहे हैं। तो आप क्या कर दीजिएगा -3/5 में कि आपको डिनोमिनेटर जो है 20 हो जाए। तो डिनोमिनेटर 20 हो जाए तो आप समझिए कि एक बात बताए थे कि 3 रेशनल नंबर निकालना, 4 रेशनल नंबर निकालना, 5 रेशनल नंबर निकालना, इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो जितने अंश में इंटू करते थे उतने हर में भी इंटू करते थे, जितने अंश में डिवाइड देते थे उतने ही हर में डिवाइड देते थे, ताकि मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो यहाँ पे आप 4 से इंटू कर दीजिएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आप 4 से करिएगा तभी तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। अब देखिए तो 5 4 जा 20 हो जाएंगे, समझ में आ रहे हैं। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 20 आ गए। इसी चीज़ को हमको लाना है। अब यहाँ पर ही क्या हो जाएंगे -12, ये आंसर मेरा आ जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के देखिए, बन जाएंगे। थोड़ा सा अपने से बनाइएगा। -30 है, देख लीजिएगा -30 है, कैसे बनाइएगा। बोला कि डिनोमिनेटर जो हैं आपको -30 आना चाहिए। कैसे -30 डिनोमिनेटर्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेन जो मेरा रेशनल नंबर है यही है। तो रेशनल नंबर आप लिख लीजिए -3/5, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे -30 कब आएंगे, -30 आएंगे तो कब आएंगे, तो ऑलरेडी माइनस है। अगर फिर से अगर हम माइनस यहाँ पे कर दे तो प्लस आ जाएंगे। तो हमें माइनस में है तो माइनस ही रहने देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना कर दीजिएगा, यहाँ पे इंटू से आपको 30 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 6 से इंटू कर दीजिएगा तो मान में तो परिवर्तन हो गए, यहाँ नहीं करिएगा तो अंश में यानी नोमिनेटर में भी 6 से आप इंटू कर दीजिएगा। तो कितने हो जाएंगे आपको 6 3 जा -18 और 6 5 जा 30। देखिए मेरा निकल के आ गए, पर आंसर आपको इतना नहीं, आपको -30।
तो कुछ भी नहीं करना है, 80 बटा में -30 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चंस है, तो 2 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आप लोग खुद अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूं कि बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला कि -42 बट्टा में 98 एज ए रेशनल नंबर। ठीक बोला कि ये रेशनल नंबर है, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर हम बहुत अच्छे से बताए हैं कि रेशनल नंबर किससे कहते हैं, तो P बटा Q के रूप में, चाहे बटा B के रूप में होते हैं। विथ डिनोमिनेटर 7, आप क्या कर दीजिएगा रेशनल नंबर में कि डिनोमिनेटर जो है 7 आ जाए। तो अभी जस्ट हमने बताया, आप गौर करिएगा क्या बताए हैं कि आपको यहाँ पे आप गौर करिएगा क्या बताए हैं कि डिनोमिनेटर जो है आपको हर जो है कितने पूछ रहा है, 7 आना चाहिए। कैसे आएगा 7? अब यहाँ पे आप किसी से भी इंटू कर दीजिएगा तो 7 तो आएगा नहीं, हमेशा आपको 98 से ज़्यादा ही आएंगे। तो आपको बताए थे कि अगर कम पूछेगा तो डिवाइड देने हैं, अधिक पूछेगा तो आपको क्या करने हैं, इंटू करने हैं। तो यहाँ पर ही आप क्या करिएगा, डिवाइड। तो आप डिनोमिनेटर में आप डिवाइड दे रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी तो आपको डिवाइड देने पड़ेंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुए। अब कितने से डिवाइड दे दीजिएगा कि आपको 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो आपको 14 से डिवाइड दीजिए, तभी मान में परिवर्तन है। तो आपको अंश में यानी डिनोमिनेटर में भी 14 से डिवाइड दे दीजिए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए, डिवाइड दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, यानी -3। यहाँ पर कितने हुए, 7। यही आपको क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बस कुछ भी नहीं, डिफाइन करने हैं कि आपको कम पूछेगा तो डिवाइड देने हैं, और आपको ज़्यादा पूछेंगे तो आपको इंटू करने हैं। जो बात आप डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही बात डिनोमिनेटर में करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ डिनोमिनेटर ही हो सकते हैं, क्वेश्चन डिनोमिनेटर ही पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन डिनोमिनेटर से भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी अकबकाने वाली बात नहीं है, जो ऊपर करिएगा वो फिर नीचे कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बस जस्ट वही बात बोला है, डिनोमिनेटर कितने होना चाहिए, 5 होना चाहिए। डिनोमिनेटर कितने होने चाहिए, 5। अब बोला कि रेशनल नंबर, तो ये सिंपल सी बात है कि क्या है, आपको रेशनल नंबर्स हैं, आपको पहचानने नहीं हैं। रेशनल नंबर हैं तो यहाँ पे आप रेशनल नंबर्स लिखा हुआ है तो लिख दीजिए। बोला कि आप क्या कर दीजिएगा कि डिनोमिनेटर्स आपको 5 हो जाए, तो 5 हो जाए। कम पूछ रहा है ना, सबसे बड़ी चीज़ कि आपको सोचने हैं कि कम पूछ रहे हैं ना, तो कम पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आप डिवाइड दीजिएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड दे दीजिएगा। और कितनी सी डिवाइड दे दीजिएगा कि आपको यहाँ पर 65 आ जाए, तो आप 12 से डिवाइड दे दीजिएगा, तभी आपको 5 आएंगे। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 12 से भाग दीजिए, तो डिनोमिनेटर में भी 12 से भाग दे दीजिए। आंसर दोनों में आप 12 से भाग दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। डिवाइड दीजिएगा तो 12 4 जा 48, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 12 5 जा 60, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। आंसर कितने आ जाएंगे, -4 बटा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, जो आपको दिया गया है प्रत्येक दिया गया रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। क्या बोला, ईच ऑफ द फॉलोइंग्स रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं सारे रेशनल नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो हमने कॉन्सेप्ट में दिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होते हैं, सबसे छोटी से छोटी काट करके उसे लिख देना है अंक, वही आपको क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो छोटी से छोटी बताए थे कि आपको वैसे डिजिट लेना है सबसे बड़े कॉमन फैक्टर। अभी दोनों में सबसे बड़े कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं,
तो सबसे बड़े कॉमन फैक्टर 6 आ रहे हैं। सबसे बड़े कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा? 6 2 जा 12, माइनस तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। सॉरी, माइनस नहीं होंगे, 5 हो जाएंगे। यही आपको क्या हो जाएंगे? आंसर। किताबी भाषा से नहीं बनाने हैं, बहुत लंबे चौड़े दिए हुए रहते हैं किताब में। आज के डेट कैसा डेट आ गया है? ऑब्जेक्टिव का डेट आ गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड हो, बीसीएसई बोर्ड हो, चाहे एनी वाई कोई भी बोर्ड हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 25, ऐसे भी आप काट के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेगा आप काट के सबसे छोटा अंक लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन को देखते हैं एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको 14 बट्टा में क्या है? 14 9। अब यहाँ पे देखिए, काटना चाहिएगा तो डायरेक्ट काट सकते हैं, पर ऐसा गलती नहीं करने हैं। आप क्या करिएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिवाइड, दोनों में जो कॉमन डिवाइडेबल, यानी आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों में क्या आ रहे हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पे 7 आ रहे हैं, यहाँ पे 7 आ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे? 7 2 जा 7, 7 जा क्या, यहाँ माइनस है तो आप माइनस दे दीजिए, यही आंसर हो जाएंगे। तो इसको में और भी क्वेश्चन हैं, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। 24 बट्टा में 64 माइनस में, और फिर आपको -36 और माइनस ये आप होमवर्क के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5 क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको 5 है। 5 में बोला है विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर। देखो तो 2 रेशनल नंबर है कि नहीं? एक रेशनल नंबर ए हो गए और एक रेशनल नंबर ए हो गए। रेशनल नंबर हम बताए थे कि नीचे 0 नहीं हो सकता है, ऊपर हो सकते हैं। रेशनल नंबर हो गए इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। अब ए एक पेयर, ए भी एक है, एक भी एक है, 2 पेयर दिए गए हैं। बोला कि दोनों में बड़ा कौन है। तो हम बतलाए थे इस टाइप से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ए बी और सी डी। बड़ा आपको देखना है तो ए डी और बी सी ऐसे कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिएगा, आपको याद होंगे। तो 3/8 और बराबर कर दीजिए 0 1। तो 3 गुने 1 और आपको 8 गुने 0। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3, यहाँ पे हो जाएंगे 0। अब बताइए कि 0 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो 3 बड़ा है, इसलिए 3/8 आपको क्या हो जाएंगे? बड़ा हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। -2/9 है और आपको 0 है। अभी क्वेश्चन को देख लीजिए। अब यहाँ पे -2 भी दूसरे क्वेश्चन है, 5 का ही दूसरा क्वेश्चन है 9, और यहाँ पे आप 0/1 कर लीजिए। 1 नीचे छिपा हुआ रहता है। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, और यहाँ पर -2 इंटू क्या है? 1 हो जाएंगे। यहाँ पर ही 0 इंटू 9 हो जाएंगे। यहाँ -2 को 1 से इंटू करेगा तो -2 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 को 9 से इंटू करेगा तो 0। अब बता रहे हैं कि -2 बड़ा है या 0 बड़ा है। नंबर लाइन पर हम कल बताए थे कि ओरिजिन होते हैं, ये पॉजिटिव टर्म होते हैं, ये आपको नेगेटिव टर्म होते हैं। तो आपको पता है कि ये साइड में जाइएगा, जितने पॉजिटिव टर्म आगे बढ़िएगा बड़ा होंगे, इधर आप जितने जाइएगा कम होते जाते हैं। तो -2 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो आपको 0 क्या है? बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको 0 बड़ा है, यानी ऐसे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? और भी क्वेश्चन इसमें है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे डॉट को हमने क्लियर कर देंगे। आप बिल्कुल भी मत बकाइए। चलिए, एक क्वेश्चंस और देख लीजिए। -3/4 है और 1/4 है। अब यहाँ पर ही -3/4 और 1/4,
इसको क्या बोलें, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, -3 इंटू 4 और यहाँ पे 4 इंटू 1। और यहाँ क्या हो जाएंगे, 4 3 जा 12, माइनस तो माइनस दे लीजिए 4। अब बताइए कि 4 बड़ा है कि आपको -12 बड़ा है। तो हमने नंबर लाइन पर बार बार बता रहे हैं कि इधर पॉजिटिव टर्म में बड़े होते हैं, इधर नेगेटिव टर्म में क्या होते हैं, जितने जाइएगा ये साइड छोटा होते जाते हैं। -10 बड़ा कि -20 बड़ा, तो -10 बड़ा। अब देखिए तो यहाँ 4 बड़ा है, 1 2 3 4, तो ये 4 बड़ा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे, 1/4 इज ग्रेटर देन -3/4, ये आंसर हो जाएंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप बनाइएगा 4 5 6 होमवर्क के रूप में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि क्या बोलता है। ये आप देखिए बोला विच ऑफ द टू रेशनल नंबर, देखिए एक रेशनल नंबर ए है, एक रेशनल नंबर ए है, इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। अब दोनों पेयर्स हैं, एक ए और ए दोनों पेयर्स हैं, दोनों में बड़े कौन हैं, दोनों में बड़े कौन से आपको रेशनल नंबर है। तो कुछ भी नहीं, अभी जस्ट आपको बताए थे कि आप -4/3 और -8/7, आप दोनों के क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, -4 इंटू 7 और -8 इंटू 3। और देखें तो -28, यहाँ पे -24। अब माइनस में जो संख्या जितना ज़्यादा दिखने में लगे, याद रखिएगा उतना ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। -24 बड़ा है या -28 बड़ा है, तो -24 क्या है, बड़ा है -28 से। तो आंसर क्या हो जाएंगे, -4/3 से बड़ा है -8/7, ये आपको आंसर हो जाएंगे। चलिए इसमें और क्वेश्चंस है, देखते हैं एक क्वेश्चंस और लेकर के। 7 है और -9 और -5/8। सबसे बड़ी बात कि इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, माइनस नीचे नहीं रहते हैं, कहीं भी माइनस नीचे नहीं रहते हैं, आपको फंसाने के लिए माइनस नीचे लगाते हैं ताकि स्टूडेंट को दिक्कत हो, पर आप मेरे साथ बने हुए रहिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएंगे। तो आप रीअरेंज कर लीजिए, 7/-7/9 बराबर कर दीजिए इक्वल टू -5/8। अब देखिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, -7 इंटू 8 बराबर इक्वल टू -5 इंटू 9। कितने हो जाएंगे, 8 7 जा 56 माइनस में, और माइनस है तो माइनस ही रहना चाहिए, 9 5 जा 45 माइनस। अब देखिए माइनस में जो जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसको उतना ही कम समझने हैं, -45 ज़्यादा हैं या -56 ज़्यादा हैं। देखने में तो यही ज़्यादा लग रहा है, पर आपको ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ए है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, ए। तो आंसर के रूप में ए नहीं लिखने हैं, आंसर के रूप में ए लिखने हैं, क्या हो जाएंगे, 7/-9 आपको -5/8 बड़ा है, ये आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में और बहुत से क्वेश्चंस है, तो इसे आप बनाइएगा, उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसे HW के रूप में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो में 6 क्वेश्चन ही रखा जाए ताकि आपको समझने में और हमें समझाने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, और आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा कर पढ़ाई करें, ताकि आपका प्रत्येक सोचा हुआ मनोकामना पूरा हो। आप जब चाहिए उससे पहले मिले, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिले। ऐसा कब हो सकता है, आप अपने सपनों का साकार करने की क्षमता रखते हैं
तभी हो सकता है, सिर्फ सोचने से नहीं हो सकता है। तो आज तक का क्लास यहीं तक रखा जाए। थैंक यू। जय हिंद।